सूजी सुधर गई है? या अब देखिए, मैं आपको एक दो टेस्ट देता हूं, पता चल जाएगा कि सूजी। मान लीजिए सर सीधा ही गोली मार दो आप। छोड़ते नहीं है लास्ट तक। इसको ट्रांसलेट करना आप। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यू नो द भूत, द घोस्ट, शट अप। The ghost who are made for Lat, they don't agree with Baat. I think so. Thought आपको पता चल गया ना? बस that's it. अच्छा चलिए, आसान वाला बताता हूं जी आपको सर। मैं। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। सर ये मुहावरा ही गलत है ये। चिड़िया इतनी सी होती है, खेत कैसे चुग जाएगी? फिर भी मैं कर देता हूं सर। यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज चिड़िया हैज डन एवरीथिंग व्हाटएवर। मेन बात ये है, थॉट समझिए आप। थॉट पे जाइए, आगे बढ़िए, उसी सेंटेंस में नहीं पड़े रहना। अच्छा चलिए, बहुत आसान। जी सर। उसने अपना काम किया और करता चला गया। लेट हिम डू ना सर, हमें क्या लेना देना। He finished his work. Again he is doing, I think he's mad. में तो काफी रेवोल्यूशनरी सीन भी थे और कई फिरंगी एक्टर भी थे। फिर उनसे कैसे बात करते थे? अरे वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। अच्छा, उनको सिखा दिया आपने? अरे नहीं, वो एक्चुअली वो सच में हिंदी में बात करते थे प्रॉपर्ली। एडवर्ड, हाँ। जब हम पहले दिन सेट पे मिले तो मैं कहा, हाय इशिता, हाउ आर यू, मोनिका, ये वो सब मैं से मिल रहा हूँ, और जो गोरा उसको देख के मुझे मौत पड़ गई। मैं कहा हाय एडवर्ड, कहता हाय। मैं कहा, उसको लगे कि मेरे में एटीट्यूड है, अब मेरे को लगे कि मैं दूसरा सेंटेंस कैसे शुरू करूं। फिर मैंने बोला, ओह सो वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम यूएस। मैं कहा ओके। फिर मैं चुप हो गया। उसको लगे कि ये ऐसे ही बात करता है, अब उसको क्या पता मैं इधर मुंह करके तीसरा सेंटेंस बना रहा हूं। मैं कहा ओके। तो जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं ना कि टूरिस्ट को सवाल पूछते हो, हैव यू एवर बीन टू इंडिया? मुझे और कुछ सूझा ही नहीं। जो गोल्डन टेंपल में मैंने किसी को पूछते हुए सुना था कि हैव यू एवर बीन टू इंडिया? मैं कहा हैव यू एवर बीन टू इंडिया? कहता यस, आई एम स्टेइंग हियर फ्रॉम लास्ट 10 years। तो उसको बाद में पता चल गया। कहते प्रॉब्लम है तो हिंदी में भी बात कर सकते हो। तो मैं कहा पहले बोल मर, मेरा क्यों तूने मुंह टेढ़ा करवाया हुआ है इतनी देर से? तो पर अभी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है सर। आई मीन आई कैन स्पीक वेरी वेल विदाउट एनी इंटरप्शन। ये कैसे हुआ? सर बस ऐसे ही मैंने अपने शो में बड़े बड़े ना सेलिब्रिटीज ऐसे बुलाने शुरू कर दिए। जैकी चैन साहब आए इंडिया में पहली बार, सिर्फ हमारे शो में आए। मैंने क्रिस गेल को बुला लिया। ये ना फॉरेनर लोग जो होते हैं ना, इनका एक फायदा है। हमारे जो इंडियन लोग हैं ना, ये गलतियां निकालनी शुरू कर देते हैं। यू नो हिज एक्सेंट इज वेरी बैड। खासतौर पे लड़कियों को बड़ी बीमारी होती है ये कि माई हिंदी इज नॉट सो गुड। कभी इंग्लिश के बारे में नहीं बोलेंगे कि हमारी इंग्लिश खराब है, हिंदी को उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये बाहर के लोग गलती नहीं निकालते, फीलिंग समझते हैं। और मैंने ऐसे क्रिस गेल को पूछा, क्रिस गेल आए मेरे शो में, वो बड़ा खतरनाक सा बैट्समैन है, दैत्य जैसा, धड़ाधड़ छक्के पे छक्का मारता है। तो मैंने कहा हैव यू एवर प्लेड द गली मोहल्ला क्रिकेट? उसको नहीं समझ में आया। मैं कहा इन अवर सोसाइटी देयर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड थापी। अवर मदर यूज्ड टू slap the clothes with the thapi, put some detergent, then chapak chap chap, and after that the work is done, we take that thapi and go to the gully and cricket. So you like? कहता yes, it happens same in the South Africa। ऐसे बोला वो। तो मैं कहा यार कल्चर तो सेम ही है, फिर मतलब कुछ अलग नहीं है। तो बंदे सारे अपने जैसे ही होते हैं पूरी दुनिया में, ये तो बस ऐसे ही लैंग्वेज जो है इसने बना दिया कुछ। वो तो गोरे हम पे राज करके तो उनकी इंग्लिश जो है इंटरनेशनल हो गई। नहीं तो हम लोगों ने राज किया होता पूरी दुनिया में तो हो सकता है ट्रंप भी आज हिंदी बोल रहे होते। तो बड़ी बात नहीं है सर।